हेलो, जय श्री राम। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि इस वीक का निफ्टी और बैंक निफ्टी का वीकली ब्रेकआउट लेवल क्या है। प्लस हमने जो लास्ट वीक में स्टॉकों की बात किया है या उससे पहले भी किस तरीके से धुआंधार बैटिंग अप साइड में कर रहे हैं उसकी भी बातें करेंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट लेवल एनालिसिस निफ्टी का इंट्राडे में 21,655 एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस होगा और उसके बाद वीकली ब्रेकआउट 21,705 के ऊपर 21,705 के ऊपर सस्टेन कर जाता है, क्लोजिंग आ जाती है, तो एक धुआंधार बैटिंग फिर से होने के चांसेज है। जैसा मेरा व्यू था कि एक स्विंग लो लगने के बाद एक शॉर्ट कवरिंग रैली 21,830 तक आ सकता है और लास्ट वीक में हमने लास्ट ट्रेडिंग सेशन में देखा भी कि 720 तक गया, फिजल आउट हो गया, लेकिन दोबारा 700 के ऊपर की क्लोजिंग, फिर से 830 और 920 और 22,000 के लेवल को भी लेके जा सकता है। कंडीशन ये है कि 21,700 की क्लोजिंग होना ज़रूरी है। बजट का टाइम आ रहा है, इसलिए लेवल इम्पोर्टेंट है। टाइम ऑलरेडी डिसाइडेड है कि 27 तारीख तक एक दोबारा अटेम्प्ट करेगा हाई की तरफ। उसके लिए 21,830 35 का लेवल कटना, क्लोजिंग होना ज़रूरी है। फिलहाल अभी 700 के ऊपर की क्लोजिंग 830 के लिए एक इम्पॉर्टेंट टारगेट होगा। उसके बाद हम देखेंगे, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। तो इम्पॉर्टेंट लेवल आज के लिए 620, 650, देन 706 का आसपास का लेवल होगा। डाउन साइड का वो कौन सा लेवल है? 21,500। 21,500 इम्पॉर्टेंट लेवल है। वीकली क्लोजिंग ने भी दर्शा दिया है कि 21,500 एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है। क्लोजिंग बेसिस पे भी हमने देखा है, एक दिन की क्लोजिंग हुई, दोबारा वो 500 के ऊपर अटैम्प्ट कर रहा है। तो मेरे हिसाब से 21,500 पे नज़र भिड़ा कर रखना चाहिए। जब तक 21,500 नहीं टूटता है क्लोजिंग बेसिस पे, तब तक मंदी के बारे में हम फिलहाल बात नहीं करेंगे। ये रहा निफ्टी का लेवल। देखिए, बैंक निफ्टी में बिजोड़ शॉर्ट बना है और इसकी शॉर्ट कवरिंग रैली नहीं आई है, तो बैंक निफ्टी पे ध्यान देना चाहिए। 46,345 के ऊपर की क्लोजिंग, इसको फिर से 47,000 मिनिमम 47,000 जाने की तैयारी हो सकता है। और जिस तरीके से ICICI बैंक के रिजल्ट आ रहे हैं और HDFC बैंक में भी एक शॉर्ट कवरिंग रैली एक देखा जा सकता है, तो सारे बैंक चलेंगे तो फिर क्या होगा। और तो इसलिए संभल के रहिए। बैंक निफ्टी एक शॉर्ट कवरिंग कैंडिडेट अच्छा खासा हो सकता है, अभी ज़्यादा नहीं चला है और चलने की पूरी चांसेज है। 45,500 430 का लो लगाने के आगे 46,000 मीन्स की 600 पॉइंट ही ऊपर आया है। मेरे हिसाब से अगर डिप मिल जाए तो और अपॉर्चुनिटी है, ढूंढना चाहिए। स्टॉक स्पेसिफिक भी ले सकते हैं, लेकिन 46,345 एक मेजर ब्रेकआउट लेवल है। वीकली क्लोजिंग हो जाता है तो हम 46,900 47,200 की तरफ चल पड़ेंगे। तो ये बैंक निफ्टी का लेवल है। सेकेंड थिंग, मैंने पिछले 10 दिनों से NHPC के पे व्यू देते आया हूँ 65 66 के लेवल से। उससे पहले भी व्यू देते आया हूँ। जो ले गार्ड रहा है, चला नहीं है स्टॉक और अभी भी चलने की ताकत रखता है। और आपने देखा कि 81 82 का हाई लगा। डिप पे देखना चाहिए। 66 रुपीज़ पे गवर्नमेंट का OFS आया हुआ है। अगर किसी कारणवश उस लेवल के आसपास मिले पोजिशनल, मेरे हिसाब से मुझे अच्छा लगता है। ये सारी एनालिसिस मेरा पर्सनल एजुकेशनल लर्निंग व्यू है। मैं कोई भी रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ कि आप मेरे इस व्यू पे खरीदो बेचो, लेकिन ध्यान रखिए जैसा हमने बोला था वैसा चल रहा है। सेकेंड, मैंने आज से 15 दिन पहले आरती इंडस्ट्री को बोला था, आप 600 के लेवल से जोरदार इसमें तेज़ी देखी गई। दोबारा से ये 660 के लेवल से एक बार गिर करके दोबारा से चलने की कोशिश किया और दोबारा 700 के लेवल को भी टच किया। तो इस तरीके से स्टॉक स्पेसिफिक व्यू को जरूर फॉलो करें। स्टॉक ऐसा जिसको लिया जा सकता है इस लेवल से अभी भी मेरे हिसाब से
ये सारे स्टॉक डीप पे लेना चाहिए। लॉन्ग टर्म इस साल के लिए अच्छे सेक्टर, अच्छे स्टॉक हैं। तो ये सिंपल सा व्यू है। आज के लिए ऐसा कोई टेक्निकल स्टॉक इसकी एनालिसिस कर सकते हैं। 1 मिनट में देख लेता हूँ। सिटी यूनियन बैंक, सिटी यूनियन बैंक में एक लेवल को इम्पोर्टेंट देना है। 46 के ऊपर की क्लोजिंग इसको 151 के लेवल को लेके जा सकता है। 146 के ऊपर की क्लोजिंग, इंट्राडे में रिवर्सल 145 है, 146 के ऊपर की क्लोजिंग 151 लेके जा सकता है। और सपोर्ट है 142 का, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। सेकेंड अगर हम बात करें तो पावर ग्रिड में एक अच्छा खासा ऊपरी लेवल से ब्रेकडाउन देखा गया था। तो इस वीक का जो लो है 226 है। तो 226 के लेवल से एक बाउंस बैक रैली आई है। अगर ये डीप मिलता है 235 नीचे की तरफ, 235 234, तो ये कहीं ना कहीं निचले लेवल को सपोर्ट ले करके चले 239 के ऊपर, तो एग्जैक्टली इसमें एक अच्छा खासा बाउंस देखा जा सकता है। ध्यान रखिएगा, संभल के काम कीजिएगा। पावर ग्रिड, पावर सेक्टर में वैसे ही पहले से ओवरबॉट जोन में चल रहे हैं। और तो पावर ग्रिड हो गया। सेकंड मैंने आप लोगों के साथ एक बंधन बैंक का एनालिसिस किया था। बंधन बैंक फिर से एक अच्छे लेवल पे आ गया है। और थर्ड जो है बायोकॉन को देखा जा सकता है। ये सारे लेवल बेस्ड एनालिसिस है। इन स्टॉकों के एनालिसिस करने के पीछे रीजन क्या है कि पोजिशनल बहुत अच्छे लेवल पे हैं। किसी कारण बस गिरता भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आने वाले टाइम में तेज़ी देखी जाएगी। सेकंड थिंग, शॉर्ट टर्म में अगर ब्रेकआउट आ जाता है, वीकली ब्रेकआउट 277 के ऊपर की है, अगर आ जाता है तो ये स्टॉक 285, 290 और 300 के ऊपर जाने की तैयारी कर रहा है। तो इस स्टॉक में एक पुल ऑफ रैली देखी गई है। इस पुल ऑफ के बाद एक अच्छा खासा टेक्निकल रिवर्सल देखा जा सकता है। अगर आप देखेंगे वीकली जो लो है, वीकली लो से एक मेजर रेजिस्टेंस पे, इसका जो मेजर रेजिस्टेंस है वीकली लो से 277, देन 280 के ऊपर इसमें बिजोर से शॉर्ट कवरिंग रैली आएगी जो 288 और 300 के लेवल तक लेके जा सकता है। और मेजर इसका टारगेट देखिए 280 इस बार कटता है तो 305 तक के मूवमेंट देखे जा सकते हैं। और ये पोजिशनल लॉन्ग टर्म मीन्स मिड टर्म के पर्पस से 323 तक के तेज़ी के लिए तैयार हो रखा है। लेकिन इसका जो फाइनल मेजर सपोर्ट है 255 तक इस स्टॉक को एक्यूमुलेशन जोन समझना चाहिए। ये मेरा पोजिशनल एनालिसिस है। इंट्राडे बेसिस पे या शॉर्ट टर्म के व्यू से 280 के ऊपर 285, 290 और 300 का मूव देखा जा सकता है। और डाउन साइड एक्यूमुलेशन जोन 255 तक है, या स्विंग लो बने 255 तो वहाँ देखा जा सकता है। तो मेरी जितना भी व्यू होता है पोजिशनल पर्पस से होता है। ध्यान रखिए, शॉर्ट टर्म आपको पेन हो सकता है, पोजिशनल महीना 2 महीना 15 दिन 20 दिन में अच्छा खासा प्रॉफिट होने के चांसेस होता है। ऐसा मेरा व्यू है। और ये कंप्लीट एनालिसिस एजुकेशनल एंड लर्निंग पर्पस से, कोई भी खरीद बेच अपने एनालिसिस पे करें, ना कि हमारे इस व्यू पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।